मेंस लिखने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे उनको तैयार रखना। मैं यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय में पिछले 3 वर्षों से हाँ। समीक्षा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। करते हुए भी अपने आप को समय कैसे निकालते थे? लड़ाई झगड़े में सब काम में लिप्त रहता हाँ, था। हाँ। लेट लतीफ़ी में नाम, बदमाशी में नाम, सब जगह थोड़ा थोड़ा रहता था हमेशा। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2023 का अंतिम रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने विनीत कुमार सर बैठे हैं जिनका 32 रैंक पे एसडीएम की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो सर को अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। सर, हमारे जो व्यूअर्स इनको आप बताएं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? इलाहाबाद में केवी न्यू कैंट से मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड में कंप्लीट किया है। अच्छा। और उसके बाद 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर से सिविल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया है। और उसके बाद 2016 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और यूपीएससी के मैंने 2 अटेम्प्ट दिए। उसके बाद फिर मैं सीरियसली पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने लगा, यूपी पीसीएस के लिए। और ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, 3rd मेंस था और 1st इंटरव्यू था। तो सर, कब आपके जीवन में ये मोटिवेशन आया था कि आपको सिविल सर्विस में जाना है? घर में गवर्नमेंट जॉब में कई सारे लोग रहे हैं। अच्छा। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी जुड़े रहे हैं जॉब में। और कॉलेज में 3rd ईयर 4th ईयर में एक्सपोजर मिला कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन बहुत सारे सीनियर्स कर रहे थे। जी। तो वहाँ से फिर मेरा रुझान बढ़ा सिविल सर्विसेज की तरफ। अच्छा। सर, आप बचपन में कैसे छात्र थे? पढ़ने में एसडीएम बनने लायक छात्र थे कैसे? हाँ। मतलब अचानक सारा मोटिवेशन? नहीं। पढ़ने में तो मैं हालांकि अच्छा था, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन्ड और इस तरीके का कि बहुत ही रूल को ऑनर करने वाला, लॉ अबाइडिंग कह सकते हैं ब्रॉडली। तो वैसा तो मैं नहीं था। काफ़ी मेरी कंप्लेंट्स आती रहती थी घर पे। अच्छा। लड़ाई झगड़े में सब काम में लिप्त रहता था। लेट लतीफ़ी में नाम, बदमाशी में नाम, सब जगह थोड़ा थोड़ा रहता था हमेशा। हेलो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो 17 मार्च को होने वाला था, वो एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अब इसके एग्जाम की डेट जुलाई में रखी गई है। इसी के साथ में आरओ के री एग्जाम की भी डेट शेड्यूल होने वाली है। तो दोस्तों, आपको काफी बेहतरीन समय मिला है अपनी तैयारी को शानदार करने का। और इस वर्ष एक सफलता आपको अपने नाम अवश्य कर लेनी है यूपीपीएससी वाला के कुछ महत्वपूर्ण बैचेस के साथ में। दोस्तों, सक्षम यूपीपीसीएस 2025 फाउंडेशन बैच व संयुक्त बैचेस के साथ में दोस्तों ये कोर्सेज आपको प्राप्त हो जाएंगे 4,499 रुपए में, 1,999 रुपए में। दोस्तों, यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा है UDN 500, तो आपको मिलेगा स्पेशल 500 रुपए तक का डिस्काउंट। दोस्तों, जाइएगा नहीं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं 17वीं बीपीएससी की और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो परेशान मत होइए। पीडब्ल्यू की बीपीएससी वाला की 2 महत्वपूर्ण बैचेस हैं, सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच और प्रथम 2.0 हिंदी फाउंडेशन बैच, जो कि आप सभी लोग को प्राप्त हो जाएंगे मात्र 4,499 रुपए में। यदि इसके लिए भी आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है UDN 500, तो आपको मिलेगा स्पेशल 500 रुपए तक का डिस्काउंट। दोस्तों, इन कोर्सेज के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आप सभी लोग को पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि दोनों कोर्सेज के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, साथ ही में कूपन कोड भी। तो अभी विजिट करें। धन्यवाद। पूरी तरीके से पाक साफ और सीधा लड़का मैं नहीं था। अच्छा सर, आपका ये माध्यम कौन सा था? इंग्लिश था। इंग्लिश माध्यम। अटेम्प्ट मेंस और इंटरव्यू को लेकर के कौन सा था? मैंने बताया शुरू में भी आपको कि ये 3rd मेंस था और 1st इंटरव्यू था। और टोटल अटेम्प्ट्स देखें तो ये 6वां अटेम्प्ट था पीसीएस में। अच्छा, पीसीएस में 6वां अटेम्प्ट था। सर, जानना चाहेंगे आपने कहीं कोचिंग वगैरह की थी? जॉब में रहते हुए कहीं कोचिंग तैयारी की? नहीं, जॉब में रहते हुए मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी और मैंने जीएस की भी कोई कोचिंग नहीं की थी। मैं खुद से प्रिपेयर करता गया और वो ठीक होता गया। मुझे लगने लगा कि हाँ, ज़रूरत नहीं है, तो फिर नहीं हुआ। हालांकि मैं सबके लिए नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप कोचिंग ना करें। अगर लग गए आपको जरूरत तो आप जरूर करें। अगर मेंटर नहीं है पास में तो आप कोचिंग कर सकते हैं, जो है देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप कोचिंग कर सकते हैं। मुझे किताबें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो मैं तो बुक्स पढ़ के समझ लेता था। अच्छा। तो इसलिए मैं नहीं कर पाए। सर, ये जानना चाह रहे थे कि आप कितने साल से कार्यरत हैं? मैं यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय में पिछले 3 वर्षों से समीक्षा अधिकारी के पद पे कार्यरत करते हुए भी अपने आप को समय कैसे निकालते थे? कम से बहुत सारी चीज़ों से आपको कट ऑफ करना पड़ता है।
फैमिली फंक्शन हुआ, रिलेटिव्स हुए, फ्रेंड्स हुए, उनकी गैदरिंग हुई, वहाँ से आना पड़ेगा। ऑफिस से आते मैं तुरंत सो जाता था। अच्छा 1 घंटे सो जाता था। अच्छा 5:30 बजे ऑफिस से आता था मैं 5:30 बजे तक, और करीब 6:30 तक सोता था। 7 बजे में फिर से रेडी हो जाता था पढ़ने के लिए, और फिर उधर 12:30-1 तक पढ़े, और मॉर्निंग में फिर 1-1.5 घंटे निकाल लेता था। अच्छा ये से आपकी रणनीति पूरी रहती थी। कई लोगों से ऐसे मतलब बातचीत भी बंद हो जाता रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों से बातचीत बंद हुई, शादियों में नहीं जा पाया, और नाराजगी भी रही, अब बहानेबाजी भी खूब चली है। खूब बहानेबाजी चली है। सामने वाले को कई बार पता भी चला कि बहाने हैं ये, लेकिन अब अपना इंटरेस्ट है तो फिर चलना पड़ता है। अब क्या है उनके बीच में ही सेम, उन्हीं लोगों के बीच में कैसा है फिर? अब नहीं, लोग देखिए रिकॉग्नाइज करते हैं। नाराज हुए होंगे जो ऐसा। हाँ, नाराज हुए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो अपनी मतलब मर्जी से, ऐसा नहीं कि वहाँ आना नहीं चाहता था, पॉजिटिव ऑफ टाइम और अलग दूसरी मजबूरियाँ थी, तो लोगों ने माफ़ किया, फिर से दिल से गले लगाया, मैं कहूँगा। हाँ, लोग हमेशा एक्नॉलेज करेंगे आपकी मेहनत को। चलिए सर, सर जानना चाहेंगे बहुत कम समय में सब प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति हमारे छात्रों को बता दें, ताकि नए छात्र जो 25 और 24 के भी छात्र भी एग्जाम नजदीक है। देखिए, बहुत सीधी स्ट्रेटजी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 1 पे रख लीजिए, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एनसीईआरटी, और जो ट्रिकी चीज़ें होती हैं उनको इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, या जो जल्दी से याद नहीं होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हिस्ट्री ज्योग्राफी के, कि आप लास्ट के 1 वीक में एटलीस्ट 1 टाइम जरूर रिवाइज कर लें वो सारे फैक्ट्स। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। बाकी करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आजकल यूपीपीसीएस में। कौन से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं आप? कौन से पढ़े थे? देखिए, मैंने तो एजुटेरिया की मैंने करंट अफेयर पढ़ी थी, लेकिन 2 सोर्सेज करंट अफेयर के चुन लेने चाहिए। एक आप 10 महीने वाला पढ़ें, एक लास्ट के 3-4 मंथ का फोकस कर लें, तो काफ़ी जो है श्योरिटी रहती है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अच्छा सर, अब हम लोग आते हैं सीधे जो है अब मेंस पे। सर मेंस के लिए आपकी रणनीति ऐसे हिंदी मिला के क्या थी? ऐसे प्लस हिंदी प्लस अदर जीएस पेपर। तो जीएस 1, 2, 3 इनके लिए तो देखिए 2 चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, कि आपके पास ठीक ठाक सा कंटेंट हो, और उसके बाद आप उसको मेमोराइज़ करके उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो जो भी कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे लिए मैंने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनके साथ मैंने अच्छी प्रैक्टिस की, और जो चीज़ नई लर्न करता था उनको आंसर राइटिंग में अपने इंटीग्रेट करने की कोशिश करता था। टाइमली टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की रखी थी, टाइमली मैं टेस्ट देने जाता था। और एथिक्स में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको लिखने के लिए। जीएस पेपर 1, 2, 3 में कम करना पड़ेगा, एथिक्स में बहुत लिखना पड़ेगा। और इसी तरीके से 5 और 6 में फोकस करना पड़ेगा कि जो यूपी रिलेटेड बजट हो गया, करंट अफेयर हो गया, फैक्ट्स हो गए इंपॉर्टेंट, वो आप अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करें, डायग्राम बनाएं, यूपी के चार्ट बनाएं, ओडीओपी स्कीम वगैरह हो गया, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले कोट करके सारे आंसर्स को आप यूपी स्पेसिफिक बनाइए, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। तो सर किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा जीवन में? कठिनाइयाँ क्या हैं, क्या क्या? बड़ा मुश्किल होता है कि आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव में किसी की शादी हो, जिनके साथ सालों साल आपका रिलेशन रहे हों, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हों, आप न जा पाएँ। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में, फैमिली में लोग बीमार हैं, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उतना नहीं दे पा रहे हैं जितना कि आप दे सकते हैं। घर में जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो माता पिता भी जो है वृद्ध होते जाते हैं, या बीमारियां वगैरह होती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी मैंने कई बार झेली हैं, कि एज बढ़ती गई और लगा कि अब घर से कैसे पैसे मांग लूँ, चाहे वो मतलब ये हो कि कहीं दूसरों के साथ घूमने जाना हो गया, या बाकी दूसरी और जिम्मेदारियाँ हो गई, तो उसमें बड़ा संकोच होता था कि अब इस एज में कैसे पैसे मांग लूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे जॉब मिल चुकी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, 3 साल वहाँ मैंने जॉब। अब सर इस इंटरव्यू के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू पे आते हैं। ऑप्शनल इस बार नहीं था, उसकी जगह पेपर 5th और 6th ऐड हुआ। बहुत कम समय था एग्ज़ाम के होने में, जो है सारी मटेरियल भी मार्केट में उतना नहीं था इकट्ठा, मतलब पढ़े लिख ले आदमी। तो उस प्रकार से सर उसके लिए आपने कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई, नोट्स बनाए, रणनीति क्या थी? जी, पेपर 5 में देखिए बेसिकली है पॉलिटी ऑफ यूपी, हिस्ट्री ऑफ यूपी, कल्चर ऑफ यूपी, और पेपर 6 में है इकोनॉमिक्स ऑफ द यूपी। तो पेपर 5 और पेपर 6 बेसिकली आप देखें तो पेपर 1, 2, 3 ब्रॉडली वही हैं। बस आपको यूपी स्पेसिफिक इसमें आंसर देने होते हैं। तो अलग अलग कोचिंग्स के मैं मटेरियल लेके आया, जिसमें से जो चैप्टर अच्छा लगा मुझे, तो उसमें से वो चैप्टर मैंने चूज किया और उनके मैंने नोट्स बना लिए। और नोट्स को मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया 5 और 6 का, और उसमें यूपी बजट के जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती थी या फैक्ट डेटा होते थे, सही जगह उनको जोड़ के कई बार रिवाइज किया और आंसर राइटिंग की। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं कि मेंस के लिए क्या आप छात्रों को हमारे सलाह देंगे कि मेंस लिखने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे उनको तैयार रखना? मेंस का बहुत एकदम की पॉइंट होता है कि आप आंसर राइटिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप शुरू कर दें। जितनी ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करते हैं उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतना ही आपको पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस चीज़ को कितनी बार रिवाइज़ करना है।
प्रेजेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें आंसर राइटिंग से आ जाती हैं। जी। तो आंसर राइटिंग को ही आप मान लेंगे कि सबसे ज़्यादा यही करनी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्लियर होने लगती हैं। यही सारी तो चीज़ें सब हैं। टॉप पे रखिए आंसर राइटिंग को। कुछ सर कम शब्दों में मोटिवेशन दे दें हमारे भी। मैं ज़्यादा तो मैं क्या हाँ जी, कहूँ, जी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि लगे रहिए, परसिवरेंस शो करिए, और अगर आप फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो दिन बहुत दूर नहीं होगा कि जब आप लिस्ट में अपना नाम देख लेंगे। बस कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए दिया है, और भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी। आपको भी धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट और साथ ही में से टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।